नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी बाय आरजी की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, हम आर्ट्स एंड कल्चर की जो क्लासेस हमारी चल रही है, ये क्लासेस रेगुलर चलेगी और इस क्लासेस में हम दुर्गों से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे थे, स्थापत्य कला को। और ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। दुर्गों से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते ही हैं, उसके साथ साथ ऐतिहासिक जो भी रहते हैं, इतिहास के भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, या इतिहास के भी कुछ पार्ट को हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो वो भी पार्ट हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी पार्ट हमारा कवर हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पूरी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, शेयर करके बताइएगा कैसा लगा। और अंत में कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी कुछ क्लासेस चाहिए हो तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और कैसा लगा आप राय देकर बताइए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। जो आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो दोनों दुर्ग जो है ये जयपुर में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। और आज हम जयपुर के जो स्थित दुर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आमेर दुर्ग के बारे में और जयगढ़ दुर्ग के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो सब हम आज पढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपका इससे रिलेटेड आता है तो वो गलत नहीं होगा, सारे बिंदुओं को हम पढ़ लेंगे आज। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आमेर दुर्ग के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। आमेर दुर्ग कैसा है ये मैं आपके लिए इमेज में लेकर आया हूँ। बहुत ही सुंदर दुर्ग है और ये बहुत सुंदर दुर्ग है। ये जयपुर में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। प्यारे दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था ये 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा करवाया गया था। कोकिल देव कछावा वंश के शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। परंतु अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका निर्माता कौन है, तो वास्तविक निर्माता तो इसको मानसिंह को ही माना जाता है, क्योंकि कोकिल देव ने जब निर्माण करवाया था वो छोटा सा एक महल टाइप था वहाँ पे। वो कोई ये आमेर दुर्ग नहीं था, बहुत बड़ा दुर्ग नहीं था, एक महल टाइप था वहाँ पे। तो कोकिल देव ने निर्माण करवाया, परंतु इसका जो मुख्य निर्माता है या वास्तविक जो निर्माता है वो मानसिंह प्रथम को ही कहा जाता है। अगर एग्जाम में आ जाए तो मानसिंह प्रथम पे ही क्लिक करना है अपने को, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप तो मानसिंह के द्वारा ही दिया गया है, मानसिंह प्रथम के द्वारा ही निर्माण करवाया गया है। जो मूल स्वरूप है अभी उसका निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया है। प्यारे दोस्तों, हम जब भी दुर्ग पढ़ते हैं तो उसकी श्रेणियाँ जरूर देखते हैं। इसकी श्रेणी कौन सी है? आमेर दुर्ग की श्रेणी है गिरी श्रेणी, ये हमें ध्यान रखना है। अब गिरी श्रेणी वाले कौन से दुर्ग होते हैं? जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित होते हैं वो दुर्ग गिरी श्रेणी वाले होते हैं। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये ध्यान रखना है, काली कोह पहाड़ी पर स्थित है ये आमेर दुर्ग। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रवेश द्वार, जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है गणेश पोल। जो आमेर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल है। प्यारे दोस्तों, गणेश पोल बहुत ही सुंदर पोल है। ये देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। जब आप वहाँ जाकर देखेंगे स्वयं तो कितनी सुंदर होगी। ये इमेज में देख सकते हैं, ये गणेश पोल है। और फर्ग्यूसन ने गणेश पोल के लिए कहा है कि यह विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा है। जो फर्ग्यूसन थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो भी मैं आपके लिए बिंदु लेकर आया हूँ, सारे बिंदु एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने लायक है। और ऐसे कोई ज़्यादा मैं बातें नहीं लेकर आया हूँ फालतू की। जो भी बिंदु लेकर आया हूँ वो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं आमेर दुर्ग के बारे में और कुछ। आमेर दुर्ग के बारे में हम देखते हैं उपनाम क्या क्या है। जो भी दुर्ग हैं उनके सबके हमने उपनाम देखे हैं, अब देखेंगे हम आमेर दुर्ग के उपनाम। तो प्यारे दोस्तों, इसको हाथियों का किला भी कहा जाता है, और एक इसको अम्बेवती दुर्ग कहा जाता है, अम्बरीश दुर्ग कहा जाता है और अम्बेपुर दुर्ग कहा जाता है। अब ये अम्बेवती, अम्बरीशपुर, अम्बेपुर क्यों कहा जाता है? यहाँ पर एक ऋषि थे अम्बरीश नामक, उनके नाम पर ये नाम रखे। तो हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग और अम्बेपुर दुर्ग, ये इसके उपनाम है। ये हमें ध्यान रखना है, कभी भी उपनाम पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है और मन लगाकर अध्ययन करना है, ताकि आपको
ये नाम आसानी से याद हो जाएंगे। क्या क्या नाम है एक बार दोहराइए आप। हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग और अम्बेपुर दुर्ग। देखिए आपको याद हो गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो आमेर दुर्ग है उसके प्रमुख महलों के बारे में देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से महल स्थित हैं। तो एक महल है दीवान ए खास। दीवान एक खास नाम से महल है। प्यारे दोस्तों, इसके जो नाम है थोड़े मुगलों से मिले हुए हैं। इसकी शैली भी मुगलों का प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दुर्ग बना था आमेर दुर्ग, तो ये मुगलों के काल के समय मानसिंह जो था वो काफ़ी प्रभावित था मुगलों से, और उनके द्वारा ही उसको गद्दी पर बैठा रखा था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये मतलब मुगलों से काफ़ी प्रभावित थे। जो सारे जो दुर्ग आमेर दुर्ग है, ये इसमें मुगल शैली का काफ़ी प्रभाव, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है, दीवान ए खास। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया मिर्जा जयसिंह ने। जयसिंह प्रथम जो थे, अगर कहीं पे सवाई जयसिंह लिखा जाता है तो वो जयसिंह द्वितीय होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और मिर्जा जयसिंह क्या है, वो जयसिंह प्रथम थे, तो ये ध्यान रखना। और इस महल को दर्पण महल भी कहते हैं। जो दीवान एक खास महल है इसको दर्पण महल कहते हैं। अब दर्पण महल क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसकी जो दीवारें हैं इतनी चमकीली दीवारें हैं कि इसमें आप अपनी जो चेहरा है वो भी देख सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर चमकीली दीवारें होने के कारण इसको दर्पण महल कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक महल है यहाँ पे दीवान ए आम। तो दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण भी मिर्जा जयसिंह ने ही करवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, दीवान ए खास, दीवान ए नाम। चलते हैं आगे और इसके दो महल हैं वो देख लेते हैं आमेरगढ़ दुर्ग के। आमेर दुर्ग में एक केसर क्यारी नाम से महल स्थित है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक झील थी, उस झील के बीचों बीच ये केसर क्यारी महल बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया, मिर्जा जयसिंह ने, वही जयसिंह प्रथम ने। और ये कहाँ पे स्थित है, माहुटा झील, जो माहुटा झील है उस झील में स्थित है। प्यारा दोस्तों, यहाँ पर उस समय केसर की क्यारियाँ लगाई गई, बहुत ही सुंदर केसर की क्यारियाँ थी। तो इसी वजह से इस महल को केसर क्यारी महल कहा गया। यहाँ पे कुछ कदमी महल भी स्थित है। कदमी महल का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया राजदेव ने। वो वास्तविक निर्माता कौन है, तो वास्तविक निर्माता वही मानसिंह प्रथम। आमेर के सबसे प्राचीन महल है, जो कदमी महल है आमेर की, वो सबसे प्राचीन महल है, ये हमें ध्यान रखना है। और आमेर राजाओं का राज्याभिषेक यहीं होता था। जो कदमी महल है, कदमी महल में आमेर राजाओं का राज्याभिषेक होता था, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं और आमेर दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। तो इसके कुछ और महल हैं, उन महलों के हमें नाम याद रखने, जैसे कि सुख महल है, सुहाग महल है और यश महल है। तो ये तीन और महत्वपूर्ण महल है, ये हमें ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों, जो आमेर के महल थे इनको विश्व हैबर ने बहुत सुंदर बताया, बहुत ही बेहतर बताया। और वो हैबर जो इतिहासकार थे, इन्होंने एक कथन कहा आमेर के महलों के लिए। क्या कहा उन्होंने, कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आमेर के महल है। जो क्रेमलिन और अल ब्रह्मा की जो महल है उनसे भी ज़्यादा, वहाँ पर जो इन्होंने आमेर के महलों के बारे में सुना था उससे भी ज़्यादा सुंदर इन्होंने जब देखा तो इनको लगा कि उससे भी ज़्यादा सुंदर महल है। तो आमेर दुर्ग के जो महल है बहुत ही सुंदर महल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट महल है। चलते हैं आगे और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो आमेर दुर्ग में जितने भी मंदिर हैं उनको हम देखेंगे। तो आमेर दुर्ग में एक मंदिर है, ये मैं इमेज लेकर आया हूँ, शिला देवी का मंदिर है। प्यारे दोस्तों, जो शिला देवी थी ये कछावा राजवंश की आराध्य देवी थी। जो आमेर के जो राजा थे उनकी आराध्य देवी थी, ये आराध्य देवी हैं ये। और निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये मूर्ति मानसिंह प्रथम कहाँ से लेकर आया था, तो ये पूर्वी बंगाल के जो जस्सोर नामक स्थान था वहाँ से राजा केदार को पराजित करके लाया था। प्यारे दोस्तों, ये पूर्वी बंगाल का गवर्नर भी रह चुका है, ये भी हमें ध्यान रखना है, जो मानसिंह प्रथम था। और ये कहाँ से लाया मूर्ति, जस्सोर नामक स्थान से, ये हमें ध्यान रखना है। और शिला देवी को लगाया जाने वाला भोग क्या कहलाता है, चरणामृत। और एक मान्यता है कि यहाँ पर जो शराब चढ़ाई जाती है उसको 2.5 प्याले शराब कहा जाता है। तो ये था शिला देवी का मंदिर। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताए ये सारे आपको ध्यान रखने। चलते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। तो एक मंदिर है यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर। प्यारा दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर में मैंने आपको बताया था कि जब भी मैंने पढ़ाया था वो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जब मैंने पढ़ाया था आपको, जब महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में,
तो हल्दी घाटी युद्ध में से के बाद ही ये यहाँ वहाँ से मूर्ति को लेकर आया था मानसिंह। तो यहाँ पे उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर में वो मूर्ति को स्थापित किया। वही मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। वहाँ पे जो मीराबाई मंदिर है, मीराबाई मंदिर से लाया था, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब लेकर आया था मानसिंह। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था कनकावती द्वारा। कौन थी कनकावती? मानसिंह की पत्नी थी। और जगत मंदिर क्यों नाम रखा गया? जगत सिंह प्रथम की स्मृति में निर्माण करवाया गया था। ये हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर जगत शिरोमणि मंदिर नाम सुनकर अगर आप एग्जाम में सोच लेते हैं कि जगत सिंह ने निर्माण करवाया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जगत सिंह की स्मृति में निर्माण हुआ। और किसने निर्माण करवाया? मानसिंह की पत्नी कनकावती द्वारा। ये हमें ध्यान रखना। और मैंने बताया कि ये चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। मैंने अभी गलती से आपसे कुंभलगढ़ निकल गया था, बाकी वो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहाँ से ये मूर्ति लाई गई थी, मीरा मंदिर से लाई गई थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ में जो मीरा मंदिर है वहाँ से ये मूर्ति मानसिंह लेकर आया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। एक मंदिर यहाँ पर स्थित है सीताराम का मंदिर, दूसरा मंदिर है राधा माधव बिहारी का मंदिर। तो ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है यहाँ का, यह हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। आमेर दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। प्यारे दोस्तों, इसका एक नाम भी परिवर्तित कर दिया था बीच में बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में। नाम क्या रखा था? नाम रखा था मोमिनाबाद। आमेर दुर्ग का नाम बदलकर बहादुर शाह ने क्या किया था? मोमिनाबाद। तो ये हमें ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। बदले हुए जो नाम रहते हैं, परिवर्तित नाम रहते हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो मैं कुछ लेकर आया हूँ आपके सामने टॉपिक। चित्तौड़गढ़ का नाम रखा खिजराबाद। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को हम एके भी कह सकते हैं शॉर्ट में। और शिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद। जो किसने रखा? ये भी एके ने रखा। जालूर दुर्ग का किसने रखा नाम? एके ने ही रखा। और क्या नाम रखा? जलालाबाद। और गागरोन दुर्ग का नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद, जो कि महमूद खिलजी ने रखा था। और प्यारे दोस्तों, जो उदयपुर है, उदयपुर शहर को का भी नाम मोहम्मदी राज या मोहम्मदी नगर रख दिया था अकबर ने। ये हमें ध्यान रखना है। ये भी कुछ नाम थे, परिवर्तित नाम, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। आमेर दुर्ग में एक झील स्थित है, मैंने आपको बताया था, जो माउठा झील है। वहाँ पर केसरी क्यारियाँ लगाई गई थी, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो ये हमें ध्यान रखना है, माउठा झील स्थित है। इमेज भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और बीच में केसर की क्यारी लग रही है इसी झील में। ये देखिए आप, केसर की क्यारियाँ लगी हुई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर बाजार लगता है, मीणा बाजार जिसको कहा जाता है। मतलब यहाँ पर शॉपिंग के लिए एक बाजार है, एक मार्केट है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और उस मार्केट को क्या कहा जाता है? मीणा बाजार उस मार्केट को कहा जाता है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि यह दुर्ग राजपूत प्लस मुगल शैली दोनों में निर्मित है। इस पर मुगल शैली का काफ़ी प्रभाव है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देख लेते हैं। यह था हमारा आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने अध्ययन किए, पढ़े हमने। तो आमेर दुर्ग से अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब हम अध्ययन करेंगे जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग को पढ़ेंगे। और कहाँ पे स्थित है जयगढ़ दुर्ग? तो जयगढ़ दुर्ग है, ये भी जयपुर में स्थित है। प्यारे दोस्तों, ये दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। ये जो जयगढ़ दुर्ग है ये आमेर दुर्ग के पास स्थित है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये आपस में एक सुरंग के द्वारा आपस में जुड़े हुए भी हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक सुरंग बनी हुई है, उस सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चलते हैं निर्माण देख लेते हैं। निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा जय सिंह ने। मैंने आपको बताया था कि मिर्जा जय सिंह कौन है। जो जय सिंह प्रथम था वो मिर्जा जय सिंह था, और जो सेकंड जय सिंह था उसको सवाई जय सिंह कहा जाता है। श्रेणी कौन सी है? गिरी श्रेणी है। तो गिरी श्रेणी क्यों है ये? क्योंकि ये ईगल पहाड़ी पर स्थित है। ये चील की पहाड़ी भी उसे कहा जाता है। ईगल पहाड़ी या चील की पहाड़ी कहा जाता है। इस पहाड़ी पर यह स्थित होने के कारण गिरी दुर्ग कहलाता है। प्रवेश द्वार तो देखते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार क्या है? डूंगरपोल जयपोल। जो जयगढ़ दुर्ग है उसका मुख्य प्रवेश द्वार है डूंगरपोल, या इसी को जयपोल भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया? तो ये इस दुर्ग का निर्माण करवाया राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि क्या हुआ था कि उस टाइम मराठाओं का आक्रमण होने लगा था, और मराठाओं को इतिहास में लुटेरा भी बताया गया है। तो उनसे सुरक्षित रखने के लिए, राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए
ये जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्यों निर्माण हुआ, राज खजाने को सुरक्षित रखने के लिए। जयगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और हम आगे देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग के उपनाम देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक इग्गल पहाड़ी पर स्थित है या चील की पहाड़ी पर स्थित है, इसी वजह से उसको चील का टीला भी कहा जाता है और शाही निवास भी कहा जाता है। जो भी यहाँ पर गेस्ट आते थे, राजाओं के इंपॉर्टेंट गेस्ट, उनको यहीं पर रुकाया जाता था। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उनको ये जयगढ़ दुर्ग में रोका जाता था, वहीं पर उनका विश्राम स्थान रहता था। तो इसी वजह से उसको शाही निवास कहा जाए। तोपों व सुरंगों का किला भी कहा जाता है। अब तोपों व सुरंगों का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तोप बनाने का कारखाना बनाया था। सर्वप्रथम एशिया में तोप बनाने का कारखाना यहीं स्थित था। यहाँ पे एक तोप भी बनाई गई थी, रणभंका तोप, बहुत ही विशाल तोप थी, बहुत ही महत्वपूर्ण तोप है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और सुरंगों का किला, मैंने बताया आपको, इस दुर्ग में सुरंगें भी स्थित है। आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग दोनों आपस में सुरंगों से जुड़े हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मैंने बताया एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना यहाँ पे स्थित, तो ये भी ध्यान रखना है। और मैंने पहले ही बता दिया आपको, आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग सुरंग से आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जयगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। जयगढ़ दुर्ग में 2 महल स्थित है, कुछ महल, उनके 2 महत्वपूर्ण महल है, सुबट निवास महल और खिलवत महल। तो इनके नाम आपको याद रखने, कुछ अगर इंपॉर्टेंट महल होंगे तो उनके निर्माण वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, परंतु इनके सिर्फ नाम ही आपको याद रखने, सुबट निवास महल और खिलवत महल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महल है। अगला यहाँ पे एक बुर्ज स्थित है, उस बुर्ज का नाम है 7 मंजिला बुर्ज, सबसे बड़ी बुर्ज है प्यारे दोस्तों। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है दिया बुर्ज, वो सबसे बड़ी दुर्ग है और 7 मंजिला बुर्ज है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और जयगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जयगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग भी बना हुआ है जिसको कहा जाता है विजयगढ़ी दुर्ग। प्यारे दोस्तों, ये विजयगढ़ी दुर्ग का नाम विजयगढ़ी दुर्ग क्यों पड़ा? तो इसका नाम इस वजह से पड़ा कि विजय सिंह जो थे, सवाई जय सिंह के जो भाई थे विजय सिंह, उनको यहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है। और निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया सवाई जय सिंह द्वारा। प्यारे दोस्तों, यह दुर्ग जयगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है। मैंने अभी बताया आपको, जो विजयगढ़ी दुर्ग है, ये जयगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग भी कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर विजय सिंह को कैद करके रखा गया था, तो इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और विजय सिंह सवाई जय सिंह का छोटा भाई था, ये मैंने आपको बताया अभी हाल। और सवाई जय सिंह कौन है? जय सिंह द्वितीय हैं, वो सवाई जय सिंह है। और मिर्जा जय सिंह कौन है? मिर्जा जय सिंह प्रथम है। तो ये हमें ध्यान रखना। आगे चलते हैं और इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक यहाँ पर मंदिर स्थित है, जो मंदिर है महत्वपूर्ण मंदिर मैं बता देता हूँ। मंदिरों के नाम है आराम मंदिर और सूर्य मंदिर। इनके नाम ही आपको ध्यान रखने, नाम ही महत्वपूर्ण है, आराम मंदिर और शिव मंदिर। पहले दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग में एक बहुत बड़ा हौज या टाँका भी स्थित है, जो पानी संग्रह करने का जो रहता है स्थान, उसको हम हौज या टाँका कहते हैं। और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 155 फुट, ऊंचाई 142 फुट और चौड़ाई 38 फुट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा हौज होगा। प्यारे दोस्तों, ये हौज यहाँ का जो खजाना था उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ तो खजाना रख दिया जाता था, ऊपर पानी भरा जाता था, और इस प्रकार इसको सुरक्षित रखा जाता था ताकि ये खजाना सुरक्षित रहे। प्यारे दोस्तों, बीच में यहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने 3 दिन तक जयपुर में कर्फ्यू लगाकर खुदाई कार्य भी करवाया गया खजाना प्राप्त करने के लिए, परंतु यहाँ पर खजाना नहीं मिल पाया और इन्होंने खुदाई कार्य भी किया था इंदिरा गांधी जी ने। ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये जो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, यहाँ पर जो आमेर के राजा था उनकी भोजनशाला भी यहीं पे स्थित है, जो रसोई घर रहता है वो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना। चलते हैं आगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक तोप स्थित है जिसका नाम है जय बाण तोप या रणबंका तोप। प्यारे दोस्तों, ये तोप इतनी विशाल थी कि ये तोप सिर्फ एक ही बार चलाई गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने बताया आपको जयगढ़ दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना भी था। प्यारे दोस्तों, ये जब तोप है, ये इसके
जो शीर्ष है वहाँ पे रखी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब ये शीर्ष पे रखी हुई है, इतनी बड़ी तोप है, तो आप सोचेंगे कि ये तोप वहाँ पर कैसे ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये तोप कहीं ले जाए नहीं गई, ये तोप का निर्माण यहीं हुआ था और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या नाम है? जयवाण तोप या रणबंका तोप। निर्माण कब हुआ? 1740 में सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। वजन कितना था? 50 टन वजन था। कितना वजन होगा? 50 टन। ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गोले का जो इससे गोला जो फेंका जाता था, उस गोले का वजन कितना था? 50 किलो वजन था। 50 किलो वजन तक इससे गोला फेंका जा सकता था। और नली का व्यास कितना है? जो नली रहती है इसका ये व्यास कितना है? व्यास है 1.6 मीटर। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये जो रणबंका तोप है, इसकी लंबाई है 20 फुट लंबाई है प्यारे दोस्तों। ये बहुत बड़ी विशाल तोप है और इसको सिर्फ एक ही बार चलाया गया प्यारे दोस्तों। जब इसको चलाया गया तो चाकसू के पास एक गोगेलाव तालाब का, जब इसका गोला वहाँ पे जाके गिरा तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि वहाँ पे एक गोगेलाव तालाब का निर्माण हो गया। ये हमें ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ये एक ही बार क्यों चलाई गई? क्योंकि इतनी इससे कंपन हुआ जब चली, तो इससे इतना कंपन हुआ कि जो आमेर था वहाँ के लोगों के घरों में दीवारें आ गई। जो पशु पक्षी थे वो मर गए, किसी के गर्भपात हो गए, तो इससे बहुत जनहानि हुई, क्षति हुई। तो इस पर रोक लगा दी वहाँ आमेर के राजा ने और इसको बस एक ही बार चलाया गया क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक तोप थी। अगर ये चलती फिर तो इससे जनहानि हो सकती थी। इसी वजह से इस तोप का निर्माण पर मतलब चलाने पर रोक लगा दी गई। ये बहुत बड़ी तोप है और बहुत महत्वपूर्ण तोप है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं आगे और इससे रिलेटेड बिंदुओं को देख लेते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि एशिया का पहला तोपखाना जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और प्यारे दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग में एक और उद्यान लगा हुआ है। उस उद्यान को कौन सी शैली में बना हुआ है? 4 भाग शैली में बना हुआ है। ये इमेज में देख सकते हैं, 4 भाग शैली में उद्यान बना हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने डिस्कस किए जयगढ़ और आमेर दुर्ग के बारे में। प्यारे दोस्तों, पूरी क्लासेस को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं सारा जो भी आर्ट्स एंड कल्चर का जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो सारा मैं कवर करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए। और लाइक और फॉलो करना तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास, और राय ज़रूर दें अपनी। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लेंगे तो जब भी क्लास आएगी, रेगुलर क्लासेस चल रही वैसे, पर क्लास का टाइम होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमसे। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं कल की क्लास में, अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।